हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम होम साइंस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके पार्ट 10 हम पढ़ चुके हैं। यह हमारा 11वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक वो 10 पार्ट नहीं देखे हैं तो अभी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम मलेरिया रोग फैलने के कारण, लक्षण, बचने के उपाय, ठीक है। देखते हैं। मलेरिया एक संक्रामक रोग है, ठीक है। यानी कि संक्रामक रोग वह होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, ठीक है। व्यक्ति के संपर्क द्वारा फैलता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। तो मलेरिया एक उन्हीं में से एक है, संक्रामक रोग, ठीक है। इसके बाद जो अत्यधिक व्यापक स्तर पर फैलता है, यानी कि बड़े स्तर पर, व्यापक का मतलब होता है बड़े स्तर पर फैलता है, ठीक है। और जन तथा स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। यानी कि जनता के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे मलेरिया के कारण, ठीक है। यानी कि कारण कौन कौन से हैं। मलेरिया मच्छरों के माध्यम से फैलने वाला रोग है, ठीक है। यह मलेरिया किस मच्छरों के द्वारा फैलता है। इसके बाद मलेरिया रोग की उत्पत्ति एक रोगाणु के शरीर में प्रवेश करने से होती है, ठीक है। रोगाणु का नाम प्लाज्मोडियम है, ठीक है। यानी कि मलेरिया रोग के रोगाणु का नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। जो एक परजीवी एक कोशिकीय जंतु है। इस रोगाणु के वाहक मच्छर होते हैं। मलेरिया फैलाने का कार्य एनोफिलीज जाति की मादा मच्छरों द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, यह रक्त के माध्यम से फैलने वाला रोग है, ठीक है। यह रक्त के माध्यम से फैलता है मलेरिया, ठीक है। रक्त के माध्यम से फैलने वाला रोग है। इसके बाद लक्षण कौन कौन से हैं इसके। सिर में दर्द, ठीक है। यानी कि सिर में दर्द होता है और जी मिचलाता है और बमन होता है तथा जाड़े के साथ तीव्र ज्वर, ज्वर का मतलब होता है बुखार, ठीक है। यानी कि तेज़ी से बुखार होता है। और मलेरिया के मुख्य लक्षण है, इस रोग में व्यक्ति अत्यधिक कमजोरी अनुभव करता है, ठीक है। तेजी से बुखार आता है और रोगी अत्यधिक कमजोरी महसूस करता है, ठीक है। इसके बाद तथा रोगी की तिल्ली बढ़ जाती हैं, ठीक है। यही सब लक्षण हैं, ठीक है। यही सब मलेरिया के लक्षण हैं। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब हम इसके बचने के उपाय देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम मलेरिया से बचने के उपाय। मलेरिया मच्छरों के माध्यम से फैलता है, अतः मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरों से बचना अनिवार्य है, ठीक है। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसीलिए हमें मच्छरों से बचना अनिवार्य है, ठीक है। मच्छरों एवं मलेरिया से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं, ठीक है। मलेरिया से बचने के लिए मच्छरों का नाश करना आवश्यक है, ठीक है। इसके लिए गंदे नालों, कूड़ा घरों, गड्ढों में मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए, ठीक है। अगर जहाँ भी पानी, गड्ढों में पानी जहाँ भरा हुआ होता है वहाँ मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो पानी कहीं इकट्ठा ना होने दें, ठीक है। अगर पानी कहीं इकट्ठा है भी तो उसमें मिट्टी का तेल छिड़क दें, जिससे कि मच्छर नष्ट हो जाते हैं। इससे मच्छर के अंडे नष्ट हो जाते हैं। घरों में तथा अन्य आवासीय मच्छर मारने वाली दवाओं का नियमित रूप से छिड़काव होना चाहिए, ठीक है। अगर मिट्टी का तेल ना छिड़के तो मच्छर मारने वाली दवाओं का छिड़काव लगा दें, ठीक है। रात्रि के समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। यानी कि रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। घरों में नीम की पत्तियां, धूप आदि जलाकर भगाए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि घरों में मच्छरों को कैसे भगा सकते हैं, नीम की पत्तियां और धूप, यानी कि जिसे अगरबत्ती, ठीक है। रात में सोते समय मुंह तथा अन्य खुले भागों पर लौंग, कपूर या यूक्स का तेल लगा लेना चाहिए। ने से भी मच्छर नहीं काटते, ठीक है। यानी कि रात को सोते समय जहाँ पर भी कपड़े से ढक कर के सोना चाहिए। इसके बाद अगर कहीं
खुला हुआ है तो वहाँ पर लौंग लगा लें या फिर कपूर, ठीक है, उससे भी मच्छर नहीं काटते हैं। इसके बाद आजकल मच्छर भगाने की विभिन्न अगरबत्तियाँ तथा अन्य उपकरण उपलब्ध हैं, ठीक है, यानी कि आज के समय में मच्छर भगाने की अगरबत्तियाँ उपलब्ध हैं। इनके प्रयोग से मच्छरों को अपने आप से दूर रखकर मलेरिया से बचा जा सकता है, ठीक है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। क्षय रोग के लक्षण एवं उपचार देखेंगे, ठीक है। तपेदिक या टीबी एक तीव्र संक्रामक रोग है, ठीक है, यानी कि तपेदिक को ही टीबी बोलते हैं। यह एक तीव्र यानी कि तेज़ी से फैलने वाला संक्रामक रोग है, ठीक है। संक्रामक रोग वह होता है जो एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क के द्वारा फैलता है, ठीक है, उसी को संक्रामक रोग बोलते हैं। इसके बाद पहले तो यह माना जाता था कि मृत्यु के साथ ही रोगी को इस रोग से छुटकारा मिलता है, ठीक है, यानी कि पहले यह माना जाता था कि मृत्यु के बाद ही रोगी को इस रोग से छुटकारा मिलता है, लेकिन आज ऐसा नहीं है, ठीक है। परंतु अब इस रोग का सफल उपचार संभव है, ठीक है। प्राचीन काल में ऐसा मानना था कि यह रोग धनवान तथा राजाओं को ही होता है, ठीक है, यानी कि पुराने समय में लोगों का ऐसा मानना था कि यह यानी कि टीबी राजाओं या फिर धनवान व्यक्तियों की ही होती है, ठीक है। इसीलिए इसे राज यक्ष्मा भी कहते हैं। इस रोग में मनुष्य का धीरे धीरे क्षय होता जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद तपेदिक या टीबी के लक्षण कौन कौन से हैं वो देखेंगे। इस रोग के होते ही आरंभ में थकावट महसूस होती है, उसके बाद धीरे धीरे रोगी को भूख घटने लगती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कार्य भली बातें नहीं कर पाता है, ठीक है, यानी कि टीबी का रोगी कार्य सही ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है, उसे कमजोरी आती है। इसके बाद अधिक मात्रा में बलगम बाहर निकलता है, ठीक है, यानी कि खांसी के साथ साथ उसे बलगम भी आती है। इसके बाद सांस जल्दी जल्दी चलने लगती है, ठीक है, यानी कि उसकी सांस फूलने लगती है तथा पसीना बहुत जल्दी आ जाता है। इसके बाद त्वचा पीली पड़ जाती है, छाती में दर्द रहने लगता है, ठीक है, यानी कि उसकी त्वचा भी पीली पड़ जाती है और छाती में दर्द रहने लगता है, ठीक है। इसके बाद बलगम के साथ रक्त भी आने लगता है, शरीर में दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है, यानी दुर्बलता का मतलब होता है कमजोरी, ठीक है, उसे कमजोरी महसूस होने लगती है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं अब हम बचने के उपाय, ठीक है, बचाव के उपाय। BCG का टीका लगवाना चाहिए, ठीक है, यानी कि टीबी के रोगी को BCG का टीका लगवाना चाहिए या फिर टीबी के रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए, ठीक है। अगर कोई टीबी का व्यक्ति है, टीबी का रोगी है तो उसके संपर्क से बचना चाहिए, ठीक है। यह संक्रामक रोग भी है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है, इसीलिए टीबी के रोगी से दूर रहना चाहिए, ठीक है, उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए। रोगी के कपड़े, बर्तन, बिस्तर आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई टीबी का रोगी है तो उसके कपड़े, बर्तन, बिस्तर आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे उपचार की सर्वोत्तम चिकित्सा शुद्ध वायु, शुद्ध जल तथा धूप का सेवन करना और रोगी को पौष्टिक आहार प्रदान कराना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इस रोग के लिए आजकल अनेक उपयोगी औषधियाँ ज्ञात की जा चुकी हैं, उनका योग्य चिकित्सक के निर्देशक में निर्धारित अवधि तक सेवन करना चाहिए, ठीक है। यह उपचार लंबे समय तक चलता है। इसके बाद है बहुत ठंडी या गर्म जलवायु क्षय रोग के रोगी अनुकूल नहीं होती, ठीक है, अतः रोगी की मध्यम श्रेणी की जलवायु का सेवन करना चाहिए, ठीक है, यानी कि टीबी के रोगी को मध्यम श्रेणी की जलवायु देनी चाहिए, ठीक है, ना तो गर्म
और ना ही ज़्यादा ठंडी, ठीक है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें बिल्कुल टाइम पर। थैंक यू।